नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल परमा आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। चर्चित सुप्रीम कोर्ट सुनवाई 8 अप्रैल जो संबंधित आपके बीएड और बीटीसी से रिलेटेड चयनित बीएड उम्मीदवारों पर फाइनल फैसला क्या आ सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, सुप्रीम कोर्ट जो सुनवाई आपकी लगी है 8 अप्रैल को, बहुत ही निर्णायक सुनवाई होने वाली है। चयनित बीएड उम्मीदवारों पर फाइनल फैसला आपको उस दिन देखने को मिल सकता है। क्या बीटीसी को नौकरी मिल सकती है अगर चयनित बीएड बाहर होते हैं तो? और सबसे जो बड़ा मामला फंसा है इसमें क्लैरिफिकेशन का, जो बीएड के तरफ से डाला गया है देवेश शर्मा टीम की तरफ से कि आर्डर कब से लागू होगा, उस पर फाइनल डिसीजन आने की उम्मीदें ज़्यादा है 8 अप्रैल को, क्योंकि जो मुख्य जस्टिस उस फैसले के हैं बीएड बीटीसी मैटर के अनिरुद्ध बोस जी, और रिटायर हो रहे हैं 10 अप्रैल को, तो उससे पहले इस मामले को वो फाइनल करके जाएंगे। तो ज़्यादा उम्मीद है, ज़्यादा संभावनाएं हैं कि 8 अप्रैल अंतिम दिन होगा जिसमें आपको बीएड बीटीसी इस मैटर में जो भी चीज़ें फंसी हैं उस पर संपूर्ण क्लियर रूप से फैसला आपको देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आप संपूर्ण जानकारी से अवगत हो पाएंगे। और आपकी अगर कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, कोई बात है, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, आपको ससमय रिप्लाई दिया जाएगा। तो आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। बीएड बीएस बीटीसी सुनवाई 8 अप्रैल, चयनित बीएड उम्मीदवारों पर फाइनल फैसला आ सकता है और बीटीसी वालों को नौकरी मिल सकती है। आर्डर कब से लागू होगा, यही 8 अप्रैल की सुनवाई के मुख्य पॉइंट हैं। और जैसा कि आपको पूर्व में पता, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ से चयनित बीएड को बाहर करते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जबलपुर ने बीएड को बाहर करते हुए वहाँ के जो डीएलएड यानी डीएड कहा जाता है, वहाँ पर डीएड के छात्रों को संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को डीएड के छात्रों से, जो डीएलएड के छात्र उनके द्वारा 6 सप्ताह के अंदर भरे जाने का आदेश दिया गया। और भी राज्यों में बीएड जो चयनित हैं, जैसे बिहार हो गया, ऐसे आपका उत्तराखंड हो गया, कई राज्यों से बाहर किया गया है। तो क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में जो चयनित बीएड हैं उन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा इस आर्डर का? तो जी हाँ, पड़ेगा। इस संपूर्ण जो 8 अप्रैल की सुनवाई है, सभी राज्यों से पिछले सुनवाई में केंद्र सरकार द्वारा जो भी प्राथमिक में पद खाले हैं उनका ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मांगा गया है। तो इससे लगता है जो भी फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो संपूर्ण देश में सभी राज्यों में लागू होगा। और आर्डर कब से लागू होगा? अगर आर्डर आपका लागू होगा, अगर गजट रद्द होने से यही बात फंसी है, अगर ये स्पष्ट हो जाए चीज़ें कि आर्डर कब से लागू होगा, गजट जब से रद्द हुआ जो 28 जून का था, अगर तब से प्रभावी माना जाएगा तो उसमें जाहिर सी बात है जो भी उस गजट के अंतर्गत भर्तियां की गई हैं सभी उसके लपेटे में आ जाएंगी और 69,000 से चयनित बीएड को भी बाहर होना पड़ेगा। और जो भी सीटें बचेंगी तो उस पर बीटीसी का ही चयन होगा। तो अब 8 अप्रैल को देखते हैं क्या चीज़ें होंगी। बाकी आइए और मैं चीज़ों को इसमें स्पष्ट कर देता हूं, कब सुनवाई लगी है, किस बेंच में लगी 8 अप्रैल को, क्या सुनवाई हो पाएगी, इन सभी चीज़ों पे चर्चा कर लेता हूं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर अवश्य कर दें। आइए आगे देख लेते हैं कब सुनवाई और किस बेंच में किस समय होगी। तो सुनवाई 100% है, आपकी सुनवाई आपकी होगी 8 अप्रैल को। ठीक, और एक किस बेंच में और कब होगी? तो डीएलएड बीएस बीएड मामले में क्लैरिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट 8 अप्रैल 2024 को स्पेशल बेंच में 2 PM यानी दोपहर के 2 बजे सुनवाई होगी। मैटर लिस्टेड हो गया है। अब आइए इसको ऑफिशियली मैं दिखा देता हूं कब मैटर लिस्टेड हुआ। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल साइट से आपको ये सूचना मैं दे रहा हूं, मिली है। कोर्ट नंबर 5 में आपकी सुनवाई देखने को मिलेगी। हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस, हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच में ये मैटर लगा है। टाइमिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 PM दोपहर 2 बजे आपको सुनवाई इस पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ये जो क्लैरिफिकेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, फ्रेशली एडजॉर्न्ड मैटर्स है। डायरी नंबर यहाँ पर दिया गया है, देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के माध्यम से क्लैरिफिकेशन डाला गया था, जिसकी
फाइनल सुनवाई आपको 8 अप्रैल को देखने को मिल सकती है। तो मामला लिस्टेड हो गया, बेंच निर्धारित हो गई है, समय निर्धारित हो गया है। सुनवाई ये अवश्य रूप से आपको देखने को 8 अप्रैल को मिलेगी और जो भी राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से जो भी ब्यौरा मांगा गया है, जो भी निर्देश दिए गए हैं, 4 दिन का समय दिया गया था, वो लोग लेके अगर प्रेजेंट हो जाते हैं चीज़ों को, तो ये 8 अप्रैल जो दिन है आपका अंतिम सुनवाई का दिन होगा, जिसमें बीएड प्राथमिक में जो चयनित बीएड है वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसका स्पष्ट रूप से निर्णय हो जाएगा। और वो नहीं रहेंगे तो क्या संभावनाएं बनेंगी, जो भी सीटें हैं उसको बीटीसी के छात्रों द्वारा ही भरा जाएगा। तो अब कैसा आर्डर वो देते हैं कि बीटीसी के जो छात्र हैं उनके माध्यम से भरा जाए, मेरिट को डाउन किया जाए। अगर तर्क संगत चीज़ें देखा जाए तो यही है, जब 69,000 शिक्षक भर्ती में जब पहले सुनवाई चल रही थी तो कट ऑफ जब हाई इन्होंने रखा था 60-65 है, तो उसमें इन्होंने यही तर्क दी थी सरकार यूपी की कि यहाँ पर संख्या ज़्यादा है इसलिए हम लोग कट ऑफ को ज़्यादा रख रहे हैं, ज़्यादा बच्चे हैं इसलिए कट ऑफ ज़्यादा है, रखना पड़ा हमें। और अगर मान लीजिए बीएड बाहर होता है तो ये संभावनाएं बनती हैं कि जब संख्या कम हो जाएगी बीएड के बाहर हो जाने की वजह से लगभग 40,000 सीटें आपको खाली देखने को मिलेंगी 69,000 शिक्षक भर्ती में ही चयनित बीएड के बाहर होने पर। तो उन सीटों पर बीटीसी को ही मौका मिलेगा और शिक्षा मित्र को मौका मिलेगा। तो उसमें जाहिर सी बात है, जब संख्या घट जाएगी, कम हो जाएगी, तो पद के सापेक्ष मेरिट भी कम होना चाहिए। तो पहले 69,000 शिक्षक भर्ती हो या क्वालिफिकेशन जो पड़ा है, इनकी सुनवाई जो भी 8 अप्रैल को लगी है, उसके सुनवाई के दौरान क्या तर्क कितने अच्छे ढंग से जो बीटीसी शिक्षा मित्र के वकील हैं, ठीक, उनके माध्यम से रखा जाता है, उस पर डिपेंड करेगा। बाकी हॉनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धुलिया जी की जो बेंच है वो क्या निर्णय इस पर स्पष्ट रूप से लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो उस दिन ये उम्मीद करते हैं, ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि ये फाइनल डिसीजन उस दिन आ सकता है आपका इन बीएड बीटीसी मेट्रो में जो भी चयनित बीएड है उनका अंतिम रूप से उस दिन फैसला आ जाएगा। वो सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे इस भर्ती में, जो भी 69,000 जैसे यूपी भर्ती है या एमपी में जो चयनित बीएड हैं और जगहों पे, सभी पे फैसला लागू होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो जो भी डीएलएड के छात्र हैं वो घबराए नहीं, उनके पक्ष में फैसला आने के ज़्यादा चांसेज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गजट रद्द है। और बस यही चीज़ एक हो जाए कि जो आर्डर है वो प्रभावी मान लिया जाए। गजट एनसीटी का जो गजट आया था 28 जून का, जब से लागू हुआ, जो भी उसके अंतर्गत भर्तियां हुई, अगर गजट रद्द है तो उस वहाँ से अगर प्रभावी मान लिया जाए तो 100% जो चयनित बीएड है वो बाहर हो जाएंगे और सीटें खाली होंगी। तो जाहिर सी बात है उस पर बीटीसी और शिक्षा मित्रों को ही मौका मिलेगा। तो अब देखने वाली बात है कि 8 अप्रैल को क्या सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय देता है, इस सुनवाई के दौरान क्या चीज़ें होती हैं। तो ऐसे इस खबर से जुड़ी अपडेट को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जो भी ऑथेंटिक अपडेट होगी हमारे चैनल पर आपको दी जाएगी। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, इससे रिलेटेड कोई और खबर आएगी तो आपके बीच में शेयर अवश्य करूँगा। ठीक, धन्यवाद।